डिप्टी कलेक्टर पद से इस्तीफा देकर कांग्रेस में आई निशा बांगरे ने अपना दर्द किया साझा। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम कर रही है भाजपा। सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर चर्चाओं में आई निशा बांगरे भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा में मंच पर नजर आई। निशा बांगरे ने भी कांग्रेस में टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। इस मौके पर उन्होंने अपने भाषण में अपना दर्द बयां किया और बताया कि उन्हें इस्तीफा क्यों देना पड़ा। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया वह ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह फूट डालो और राज करो की नीति पर चल रही है। निशा बांगरे ने यह भी सवाल उठाया कि भाजपा और आरएसएस यह बताए कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय वे कहां थे। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी न्याय पदयात्रा को रोकने के लिए शिवराज सरकार ने क्या क्या किया। बिल्कुल, देखिए मेरा बचपन बुंदेलखंड में बीता है। बुंदेलखंड की एक अलग वीरता और शूरता की कहानी आप सभी जानते हैं। यहाँ ये शूरवीरों की धरती है। यहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने बलिदान दिया है और मैं यहाँ आई ही इसलिए हूँ कि जिस प्रकार से लक्ष्मीबाई झिलकारी बाई ने इस देश के लिए अपनी आज़ादी, अपने प्राणों की आहुति दी है, उनके खून से ये धरती सींची गई है। मैं तो कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ही काम कर रही है। फूट डालो और राज करो, तोड़ो और राज करो, भारत देश को तोड़ो, जातियों में, धर्मों में, और उस पर राज करो। मुझे लगता है कि अधिकारियों पर बहुत ज़्यादा दबाव है और आप अभी पिछले दिनों आपने देखा विकास यात्रा चलाई गई थी, मैं भी उसमें शामिल थी। बहुत सुधार की ज़रूरत है प्रशासन के अंदर भी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने हितों को साधने के लिए जो है वो अधिकारियों को भ्रष्टाचारी बनाने को तैयार है, कमीशन के लिए तैयार है, वो अपने पुलिस को गुंडागर्दी करवाने के लिए तैयार है, जो कि मेरे साथ हुआ। मेरे साथ यही हुआ, अधिकारियों ने भ्रष्टाचार या फिर दबाव में आकर के जो है मेरे इस्तीफे पर न्यायपूर्वक और नियमों के अनुसार काम नहीं किया। पुलिस के गुंडों को भेजकर मेरे कपड़े फाड़े, धमकी दी गई कि आपको जान से मार दिया जाएगा, डंपर से कुचल दिया जाएगा, गोली चलवा दी जाएगी। तो ये प्रशासन और शासन ने जो किया, आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से अधिकारी दबाव में अपनी नौकरी कर रहे हैं। वो तो हमेशा ही चलता रहेगा, लेकिन हम तो तब भी नहीं रुके जब हमने न्याय पद यात्रा 335 किलोमीटर की आमला से भोपाल के लिए निकाली थी। हम शिवराज जी के गांव भी गए थे, जैत, जहां उनका जन्म हुआ है, उनका स्वयं का गांव। आप वहां की स्थिति देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। जिस न्याय की और आदिवासियों की बात मुख्यमंत्री जी कहते हैं, जिस लाडली बहना की बात वो करते हैं, उनके गांव जैत जाके उनके सरपंच महोदय से पूछिए जो आदिवासी समाज के हैं। वो कहते हैं कि मैं तो नाम मात्र का सरपंच हूँ, चलाते तो दबंग यहाँ के लोग हैं। तो क्या इस तरह का सशक्त भारत हमने चाहा था, जो भारत के संविधान में त्रिस्तरीय पंचायत की बात की थी, जिसमें ग्राम पंचायत जो है सबसे महत्वपूर्ण इकाई है, उनको इस तरीके से सशक्त जो है शिवराज जी करना चाहते हैं। बड़ी शर्म की बात है कि जिस मंशा के साथ भारतीय संविधान की स्थापना की गई थी, लागू किया गया था, अभी हम उससे कोसों दूर है। और जब जब भाजपा की सरकार आएगी तब तक संविधान को खतरा होता है, और ये चाहते हैं कि ये अपने सत्ता के लालच में और पैसे के लालच में किसी भी हद तक गुजर जाए। बिल्कुल, अभी खड़गे जी ने बताया कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अपने प्राणों की बलिदानी देके राजीव गांधी जी के चिथड़े हुए, समेट नहीं पा रहे थे, 32 गोलियां इंदिरा गांधी जी के शरीर में लगी। तो इस तरह का त्याग और समर्पण कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लिए दिखाया है, यही बात मैं भी कहना चाहती हूँ। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।